जो ज़मीन पराग पर्वत पर ली गई है, तो ये भंते जी का बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की पावन धरती पर, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और लगभग 6 वर्षों तक तपस्या करी, 6 वर्षों की तपस्या के बावजूद जब वो वहाँ से निकल पड़े तो उसको पराग पर्वत कहा गया। उस पराग पर्वत की भूमि के समीप लगभग 28.5 गठा जमीन हमारे भंते थीरो ज्योति ने अपने प्रयासों के द्वारा वो खरीदी है। और ज़मीन को खरीदने में बहुत संघर्ष इनको करना पड़ा है। रात दिन 6 वर्षों तक लगातार वो लगे रहे और हम भी भंते जी के सहयोग में लगे रहे। और जब मार्च 2025 को रजिस्ट्री हुई तो रजिस्ट्री के टाइम पर भी कुछ ज़मीन एट ए टाइम इनको लेनी पड़ी और उस ज़मीन को लेने के संदर्भ में कर्जा हो चुका था। और वो कर्जा ऐसे टाइम पर हुआ कि जब ज़मीन हाथ से निकलने वाली थी। भंते जी बड़े उदास, रात दिन असमंजस की स्थिति में कि इतना मोटा अमाउंट कहाँ से आएगा। भंते जी अपनी दुख दर्द की बातें हमें भी बताते रहते थे। तो मैंने कहा, भंते जी आप चिंता नहीं करिए। मैंने अपना फ्लैट लिया था, उस समय MIG फ्लैट लिया था। तो मैंने भंते जी को आश्वासन दिया कि भंते जी ज़मीन नहीं जाने देंगे, भले ही मुझे अपना फ्लैट भी गिरवी रखना पड़े, तो हम आपकी इंसल्ट नहीं होने देंगे कि ज़मीन नहीं ली गई भंते जी के द्वारा। इतने अच्छे उपासक होने के बावजूद भी ज़मीन नहीं खरीद सके। तो इसलिए हमने भंते जी को हर तरह से आश्वासन दिया कि आप निश्चित रहिए, हम सदैव आपके साथ हैं। और हमने जो अमाउंट था, मैंने श्री सगवा सिंह जी बैठे हुए हैं, राम खिलाड़ी जी बैठे हुए हैं, ब्रजमोहन लाल सर बैठे हुए हैं, हमने भंते जी को कुछ ही दिनों में वो जो अमाउंट था वो सारा इकट्ठा करके दे दिया। तो उस अमाउंट के द्वारा ज़मीन खरीद का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। तो उसके बाद मार्च 2025 के बाद भंते जी प्रयास में लगे रहे कि ये इतना मोटा अमाउंट कैसे उतारा जाएगा। लेकिन भंते जी के अथक प्रयासों के द्वारा, ये नहीं कि हमारे केवल अंबेडकर वादियों से ही भंते जी के संपर्क रहते हैं, नहीं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनसे भी भंते जी का लगातार संपर्क बना रहता है और उनसे भी, अंबेडकर वादियों से भी बढ़ चढ़ करके उनसे भी भंते जी ने सहयोग लिया है। तो इस कारण से भंते जी का हम बार बार नमन करते हैं कि वो, उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो हमारे ही केवल लोगों से नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों से भी संपर्क साध करके उनसे भी भरपूर सहयोग लेते हैं। तो ये कला अनेक भंते जी में नहीं है। इसलिए हम भंते जी को बार बार नमन करते हैं कि आपने इतना बड़ा कार्य किया है। इतना बड़ा कार्य तो हम भी नहीं सोच सकते, ना कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि हम इतना अमाउंट दे तो रहे हैं भंते जी को, भंते जी देंगे कहाँ से। लेकिन फिर भी नहीं, हमें विश्वास है भंते जी के ऊपर कि उनके संपर्क, उनके इतने सारे संपर्क है कि वो यदि अपनी
ठान लेते हैं तो कोई भी कार्य उनके लिए नामुमकिन नहीं है। तो मैं यहीं पर कहना चाहता हूँ कि जो ज़मीन की क्रय का खरीद का जो चैप्टर था वो कल 21 सितंबर 2025 को समाप्त हो गया है, और जो कर्ज इनके ऊपर था वो भी भंते जी के अथक प्रयासों के द्वारा वो भी कल समाप्त हो चुका है, और 23 वर्ष प्रवज्जा लिए हो चुके हैं। तो कल भंते जी का जन्मदिन भी था, हमने बधाई भी दी उनको, और आगे की प्लान है, हम भी चाहते हैं और सहयोग भी करेंगे कि आगे वहाँ 2-3 कमरे बनाए जाए ताकि उसमें जो 2-4 भिक्षु रह सके और हमारी ज़मीन की देखरेख भी कर सके। पानी का, बिजली का, टॉयलेट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होगी तो वहाँ पर हमारे पूज्य भंते जी कोई भी वहाँ पर जाकर रह सकता है, और हम भी वहाँ पर जाकर के अपना स्टे कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।